This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kadiyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पेड़ काटने के दौरान टहनी से गला दबा, युवक की मौत, 5 घंटे तक लटकता रहा शव। पत्नी के प्राइवेट पार्ट में मिर्च पाउडर लगाया, जांघ आयरन से दागा, अवैध संबंध बनाने का आरोप लगा, पति ने की हैवानियत। और लूट सको तो लूट लो, सड़क पर बिखरी मछली, लोगों में मच गई होड़। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के चकहसन मोहल्ले में तार के पेड़ पर छज्जा काटने के लिए चढ़े शख्स की छज्जा में दबने से मौत हो गई। मौत के कई घंटों के बाद तक उसका शव पेड़ पर अटका रहा। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। मृतक की पहचान अहियापुर के मिठनपुरा गाँव निवासी अनिल चौधरी के रूप में हुई है। परिजन को जब इस बात की जानकारी मिली तो मौके पर दौड़ पड़े और देखा कि अनिल चौधरी का शव पेड़ पर लटका हुआ है। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची हुई पुलिस इस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है और आखिरकार 5.5 घंटे के बाद पुलिस ग्रामीणों के सहयोग से शव को नीचे उतारा गया। इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। वहीं घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। कि हम कहीं निकल रहे थे शादी फंक्शन में, कुछ आदमी ने रास्ता में थे, फ़ोन किया कैसे से अपने मोहल्ला में घटना हो गया। एक पासी है जो तार के पेड़ पर शायद चढ़े थे तार का फल काटने उठने के लिए। हमको लग रहा है छज्जा काटते हुए उसको पैर स्लिप कर जाए या कमर में जो बांधते हैं रस्सी या वो टूट जाए। टूटने के क्रम में वो ऊपर क्या हुआ, उनका मौत उसी पे हो गया। तार के पेड़ अभी तक बॉडी लटका ही हुआ है। अभी तक बॉडी लटका हुआ है। थाना को अभी तक सूचना नहीं मिला है, लेकिन थाना को सूचना मिलते हुए यहाँ पे अपना पहुँचेंगे। और यहाँ पर अब जिनके ये आदमी है, मृतक कहाँ के रहने वाला है? बता रहा है कि मिठनपुरा के मेडिकल के पास के हैं। अच्छा, मिठनपुरा के रहने वाला। जी। मिठनपुरा के रहने वाले, नाम उनको जानकारी नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। नहीं जानकारी है। कहाँ पे घटना कहाँ पे घटी? ये हो गया चकहसन हो गया, 1 नंबर वार्ड माधोपुर पंचायत। जानकारी मिला घटना को? सर जानकारी मिला जो पासी जो है तार पर चढ़ रहे थे झाड़ने उड़ने के या उसका जो है फल जो है काटने के लिए। इसी बीच में जो चढ़े ना तो उस छज्जा जो खसक गया है उस पर वो दबा गए हैं। अच्छा। दबाने से इनकी मृत्यु हुई है। दबाने के कारण? जी, दबाने के कारण। अच्छा, कहाँ की रहने वाला? ये है मिठनपुरा के रहने वाले हैं। नाम पकौड़ी लाल इनका नाम है, जैसे हम पकौड़ी लाल के नाम से इनको जानते हैं। अच्छा। हाँ, मिठनपुरा के रहने वाले हैं। कब की घटना है ये? अभी वही 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले। 2 घंटा पहले। जी। अभी तक प्रशासन को सूचना नहीं दिया गया? प्रशासन का सूचना मान के चलिए इतना पब्लिक है, कोई ना कोई दिया होगा, मगर प्रशासन अभी आया नहीं। एक पति ने अपनी पत्नी को भयानक यातनाएं दी हैं। मुजफ्फरपुर के देवरिया थाना इलाके के एक गांव में पत्नी के अवैध संबंध के शक में पति ने महिला के नाजुक अंग में मिर्च पाउडर लगा दिया, आयरन को गर्म कर उसके अंगों को दाग दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। गंभीर हालत में 2 दिनों तक घर में बंद कर रखा। पड़ोसियों द्वारा महिला के मायके को खबर हुई तो भाई पहुंचा और महिला को पारू पीएससी ले गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद SKMCH रेफर कर दिया गया। मामले को लेकर महिला ने देवरिया थाने में पति शत्रुघ्न राय और उसके परिवार वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति श्रृंगार प्रसाधन की एक छोटी दुकान चलाता है, 3 बच्चे हैं। पति को शक है कि उसका गांव में एक व्यक्ति से अवैध संबंध है। काफ़ी मना किया लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए।
13 जून को आरोप लगाने लगा कि गलत संबंध बनाई है। इस पर कहा कि डॉक्टर से जांच करवा लेते हैं, लेकिन मारने पीटने लगा। गर्दन दबाकर हत्या करने पर उतारू हो गया, बांध दिया और नाजुक अंग में मिर्च पाउडर लगा दिया। आयरन गर्म कर नाजुक अंग और जांघ को दाग दिया। ससुराल के सभी लोग उसका साथ दे रहे थे। चीखती चिल्लाती रही, लेकिन पड़ोसी झगड़ा के डर से बचाने नहीं आए। गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद पति ने घर में बंद कर छोड़ दिया। 2 दिन तक खाना नहीं दिया गया। सूचना मिलने पर 15 जून को भाई आया, तब इलाज के लिए ले गया। देवरिया थानेदार राम विनय कुमार ने बताया कि महिला के साथ बर्बरता की गई है। मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपित महिला के पति को गिरफ्तार कर सोमवार को हिरासत में भेज दिया गया है। से रात से 1 बजे ले इसको मारपीट किया, हाथ को बांध कर इसको टांग उठा कर वो बोर्ड में लगा दिया आयरन लगाने के बाद इसको सब जांग उठा कर दागा। इसको नाजुक शरीर पर भी मारा है, लाते लाते हुमचा कर। और इसके बाद हुआ है कि कान मिसा है, ठोर मिसा है, तार को कोड़ों से मारा है। इस पर सब खून जम गया है। नोटी चौड़ा है, अथी से बोल रहे हैं कि सही चार्जर से। यही सब मामला इसको दिक्कत हुआ है। इसको बारे में इसको बेकत फ़ोन किया कि आइए आपको बहन को शकल देख लीजिए, तो इसको भाई गया तो और बुला के इधर ले आया कि ठीक ठाक हो जाएगा तो हम पहुंचा देंगे। तो ये सब लोग देखा कि इसको मेडिकल ले जाइए पारू, तो पारू वाला रेफर कर दिए। यह सूचना ये घटना है मुजा बंगला ना, थाना देवरिया जी। इसको पति किया, इसको बोल रहा था कि बोलो दूसरे के पास तुम गया है बरजोरी, तो ये बोला कि नहीं हम नहीं गए हैं, अगर आपको शक है तो हमको जांच करा लीजिए, टेस्ट करा लीजिए। ये बोली तो चलिए हम टेस्ट करा देते हैं। तो नहीं तुम गया है, तो ये डर का मारे बोली कि हाँ गए हैं। जब फसरी लगाने लगा तो ये बोला कि हाँ हम गए हैं। अभियो हम गोर लाग रहे हैं, पर पकड़ रहे हैं, हमको टेस्ट करा लीजिए। तो नहीं आपको मारेंगे, जान से ख़त्म कर देंगे। और इसको बाद में अगल बगल वाला सो रहा था, कोई कुछ नहीं जाना है। पति इसको है जेल में जी, पकड़ लिया। इसको सास भी है, ननद भी है। इसको घर में कोई भी नहीं देख चाहता है, कोई भी नहीं देख चाहता है। कोनो ऐसा बात, बाल बच्चा 3 ठो है। हाँ, हम उनका बहन है, हमको है चंपा दे लगा दाग दिया। बोले गलत काम किया, हम कहीं नहीं, हमारे पते दूसरा के साथ बोले, हम कहीं नहीं किए हैं किसी से, उसीलिए मारा, गोहत बांध दिया, दाग लगा, घर बंद कर दिया। अब पानी मांगे तो पानी नहीं दिया। ये सब झोटा धा के मारना, पटकने लगला, तब नटी पर लाद दिया। इतने बात है जी। आयरन से धिका के दाग दिया, लाइन में सटा कर जी। मुजा बंगरा थाना देवरिया कोठी। फूल कुमारी देवी, शत्रुघ्न राय। अपने सुबेरे पर हाथ खोल दिया जी। इसके बाद किसको सूचना दी? बाप का फोन आया जी। मेडिकल मिला जी। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक ओवरब्रिज के पास सोमवार को एक बेकाबू ट्रक ने मछली लदे टेम्पू को टक्कर मार दी, जिससे टेम्पू पलट गया। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई और मौके पर जमा हुए स्थानीय लोग मछली लूटने लगे। इस घटना से मछली व्यापारी को भारी नुकसान हुआ है। अहियापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल निवासी ओम प्रकाश भगत मछली लेकर बाजार समिति से गुरौल जा रहे थे। जैसे ही उनका टेम्पू चांदनी चौक के पास पहुंचा, एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पू सड़क पर पलट गया और उस पर लदी मछलियां सड़क पर बिखर गईं। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। कुछ लोग मदद के बजाय सड़क पर गिरी मछलियां लूटने में जुट गए। जानकारी मिलने पर ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और लूट रहे लोगों को खदेड़ कर भगाया। पुलिस की तत्परता से कुछ मछली बचाई जा सकी, जिसे बाद में एक
अन्य पिकअप पर लाद कर गंतव्य तक भेजा गया। मछली व्यापारी ओम प्रकाश भगत ने बताया कि इस घटना से उन्हें काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ है। वहीं ब्रह्मपुरा थानाध्यक्ष विजया लक्ष्मी ने बताया कि हादसे की सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और भीड़ को नियंत्रित किया। सड़क वाला जैसे ठोक दिया है चांदी चौक ओवरब्रिज के नीचे। क्या लगा कितना का मछली था? 15 को था। मतलब कितना लागत उसका क्या था? मछली कितने रुपया का था लागत? मछली वो है आपको हो जाएगा सर। क्या खराब भी कुछ हुआ है? हाँ खराब भी हुआ है सर। कहाँ लेके जा रहे थे? ये गोरौल लेके जा रहे थे सर। क्या नाम हुआ? मेरा ओम प्रकाश भगत। मछली विक्रेता है आप? जी। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के रूपनपट्टी चौक के निकट एनएच पर 2 पिकअप गाड़ियों में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद आनन फानन में दोनों को अस्पताल भेजा गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर की तरफ से तेज रफ्तार में एक पिकअप गाड़ी आ रही थी, तभी सामने से एक नई मैजिक पिकअप आ गई, जिससे दोनों में आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नई मैजिक पिकअप के परखच्चे उड़ गए। बिहार में जमीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू होते ही विवादों का सिलसिला तेज हो गया है। दाखिल खारिज और परिमार्जन के मामलों में अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड कार्यालय में लोगों ने धार्मिक ग्रंथ के साथ अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हलीमपुर मौजा में पिछले कई महीनों से एक ही जमीन पर 2 पक्ष दावा कर रहे हैं। भूमि माफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत से चकबंदी के नाम पर लोगों की पुश्तैनी जमीन जबरन खाली करवाई जा रही है, जबकि वे वर्षों से वहां घर बनाकर रह रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 19 जनवरी 2018 को राज्य सरकार ने चकबंदी प्रक्रिया को रद्द कर दिया था और मुजफ्फरपुर के मुरौल व सकरा को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में यह लागू नहीं है। बावजूद इसके हलीमपुर में चकबंदी अधिनियम की धारा 26A के तहत बिना किसी अधिसूचना के कार्रवाई की जा रही है। रद्द किए गए कागजों के जरिए जबरन कब्जा दिलाया जा रहा है। इस अव्यवस्था के विरोध में लोगों ने नारेबाजी की और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित परिवारों का कहना है कि आदेश की अवहेलना करने पर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हमको मांग है कि हम जमीन 40 साल पहले लिए, मालिक का हम रैयत है, फिरनी का ज़मीन है और वो रामनाथ शाह है, वो बहुत ज़मीन खरीदा, सस्ता ने खरीदा, वो 4000 का बीघा ने 8000 के बीघा ने किना, हम लोग 20,000 के बीघा ने वही किनवाया और वही आई उजार रहा है। मालिक का हम लोग रैयत है। कितने दिन से रैयत में है तुम लोग? 3 पुश हो गया। हमारे दादा परदादा भी उनका काम किए हैं, हौर जोते हैं। धमकी भी मिलता है? आपको धमकी देता है। उस पर एगो विकास कुमार का हत्या भी हो गया है उस जमीन पर, अभी तक उसका नहीं मिला है कि 2 लड़की 2 लड़का भी है। अभी मुस्माती पैसा जो होता है वो भी नहीं मिला है। गीता और रामायण लेकर धरने पर बैठे हैं। हाँ, सच्चाई के लेकर सच्चाई बोले। वो रामनाथ आवे हियाँ कि काहे ऐसे कर रहा है, रामनाथ शाह के बुलाइए, लेकिन आता है नहीं। पैसा वाला है, पैसा दे देते हैं बड़े बड़े अफसर को, नीचा से ऊपर तक खरीद लेते हैं। अच्छा, पदाधिकारी आए हैं? पर हियाँ पर कहाँ आए हैं? कौन कौन ग्रंथ लेकर बैठे हुए हैं? हम बैठे हुए हैं कि वो ज़मीन जिसको जहाँ है वहीं रहना चाहिए, चकबंदी नहीं होना चाहिए। सरकार में चकबंदी को कैंसिल कर दिया तो ठीक है, सरकार को हकबंदी करा दे कि कहाँ हमारा ज़मीन है, वहाँ जाएंगे। क्या रणनीति होगी इसको लेकर? आगे क्या सोचे हैं? आप तो धरना बैठ गए, आगे नहीं होता, आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या कीजिएगा? तब यहाँ से लेकर पटना तक रोड पर उसके मरने के लिए एक क्या हजारों साधु यहाँ से लेकर के प्रयागराज, अयोध्या, कहाँ जनकपुर है तहाँ तक का गुरु भाई आ जाएंगे, मेरे गुरुजी भी आ जाएंगे। सन 2015 में ज़मीन लिए थे और अभी 25 चल रहा है, घर भी बन गया, उस पर कोई रोकने नहीं आया। अब रोकते हैं कि कहते हैं घर तोड़ देंगे, घर खाली करो। ये तो गरीबों का घर ये उजाड़ने का काम करते हैं। काहे बोला जा रहा है खाली करो और तोड़ देंगे? वो घर हमारी ज़मीन है,
जो खाली करने के लेकर है वो कर हमारा ज़मीन है। अगर तुम उनकी ज़मीन थी तो 10 साल क्यों नहीं आए, अब आ रहे हैं जबकि घर बन गया है। तब उसमें बच्चे उच्चे भी रहते हैं। आपने रजिस्ट्री कराया था उस जमीन पर? हाँ। कितना जमीन था? 1.5 कट्ठा है ज़मीन। किससे रजिस्ट्री कराया था आपने? ये शंकर है, उनसे उन्होंने करा, हमने करवाया, उन्हीं से लिया था। अब जमीन वाले कर हमारी जमीन है। अब किस कागजात के बदौलत आपको खाली करवाने की कोशिश की जाए? कोई कागज नहीं, कोई कागज नहीं। जिसे हमने जमीन लिया है वो कह रहे तुम रहो, लेकिन दूसरे लोग हैं जो भूमाफिया लोग हैं वो खाली करवाना चाहते हैं। उनका आधार क्या है? ये जो बातें बोल रहे हैं खाली हमारी जमीन है जो खाली करवाने की बातें बोल रहे हैं, करवाने के लिए बोल रहे हैं वो चकबंदी से। और क्या कहते हैं वो ये है आधार कि चकबंदी के वजह से खाली करो। क्या है कि हम लोग ने जमीन लिया 1978 में, खतियानी जमीन, और आज तक हम लोग अपने कब्जे में, हम लोग के कब्जे में है। और आज चकबंदी में क्या गड़बड़ी कर करके भूमाफिया लोग और अफसर लोग मिल करके हम लोग को बेदखल करने के अथी में लगे हुए हैं और बेदखल करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अपनी दखल पर कायम रहे और सरकार हम लोगों का दखल दहानी जहाँ है वहीं दे। किसी की साजिश लग रही है? साजिश है, इसमें भूमाफिया लोग कुछ मिले हुए हैं और अफसर। क्या रणनीति होगा इसको लेकर आगे? यहाँ से लेकर और पटना तक भी लड़ना पड़ेगा तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कितने परिवार हैं इस पे? सैकड़ों परिवार है, सैकड़ों से ऊपर है, बहुत सैकड़ों से ज़्यादा परिवार है जो पीड़ित है, गरीब है, वंचित है, मकान बनाया हुआ है और उसको बेघर करने का साजिश रच करके भूमाफिया और अफसरशाही मिल करके किए हुआ है, शासन प्रशासन मिलकर। क्या परिचय हुआ? शशिभूषण राय और इसकी शिकायत कभी किए थे आप? जी हम लोग बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये भ्रष्टाचार के आगे में और ये पैसा के ताकत के सामने हम लोग माने दब रहे। रामायण और कुरान लेकर धरना पर इसलिए बैठे हैं कि सच सामने आए और सरकार से मांग है कि आकर यहाँ पर और सरकार के पदाधिकारी सच को सामने लाए। यहाँ पर जो मौजा हलीमपुर का मामला है, जो रिविजनल सर्वे खतियान और अभी चकबंदी लागू करके सारे लोगों को बेघर करने का काम कर रहे हैं, दखल दहानी प्रशासन के लोग करा रहे हैं। रेवेन्यू अधिकारी और सीओ साहब के नेतृत्व में, अपर समाहर्ता के नेतृत्व में यहाँ दखल दहानी कराने का काम किया जा रहा है, जो अनुचित है, अन्याय है। आम लोगों की परेशानी जटिल होती जा रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ बोला जा रहा है कि खतियान बढ़ चुका है, एक ही दिन खतियान रैयत को बढ़ चुका, एक ही दिन दखल दहानी हो गई, जबकि एक पूछ लीजिए पूरे मौजे में घूम के आज तक न दखल दहानी हुई न खतियान बटा। किसी के पास रिकॉर्ड्स ऑफ राइट के रूप में कोई कागज़ नहीं है। सर्वे खतियान से सारा कुछ चला आ रहा है और आज चकबंदी को आधार बनाकर लोगों को उजाड़ने का काम हो रहा है, जो न्यायपूर्ण नहीं है। क्या लग रहा है इसमें? क्या आप लोगों को क्या लग रहा है इसमें? किसी की साजिश है? ये साजिश है, प्रशासन की साजिश है, माल का खेल है। बैकडोर में भूमाफिया लोगों से माल कमा करके और गलत तरीके से गरीब जनता को उजाड़ने का काम हो रहा है। कितना परिवार जो है बेघर? सैकड़ों परिवार बेघर हो सकते हैं इससे, अगर समय रहते सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया तो। जबकि चकबंदी यहाँ समाप्त कर दी गई है सरकारी आदेश के द्वारा। उड़ाई अंचल नहीं आता है चकबंदी में कहीं पर। एक मौजा को आप विषय बना करके और पैसा उगाही का काम करना और गुमराही फैलाने का काम करके आए दिन पुलिस थाना और आए दिन लोगों पर अत्याचार हो रहा है। मंगलवार को माली जिला कार्यालय से संयुक्त लिफ्ट के बैनर तले फिलिस्तीन ईरान एकजुटता मार्च निकाला गया। सड़कों पर उतरकर फिलिस्तीन और ईरान में जनसंहार बंद करो, फिलिस्तीन को आज़ाद करो, ईरान को न्याय दो, फिलिस्तीन ईरान से दूर हटो, भारत सरकार इजराइल के साथ हर सैन्य और सुरक्षा सहयोग तुरंत समाप्त करो नारों के साथ सड़कों पर मार्च किया गया। मार्च का नेतृत्व कर रहे माले नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि आज हम एक ऐसे समय में खड़े हैं जब दुनिया को शांति और समझदारी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इजराइल और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई खासकर फिलिस्तीन और ईरान जैसे देशों पर इंसानियत के ज़ख्मों को और गहरा कर रही है। बम और गोलियों से न इंसाफ मिलता है, न अमन आता है, सिर्फ लाशें गिरती हैं, बच्चे अनाथ होते हैं और शहर मलबे में तब्दील हो जाते हैं।
उन्होंने कहा कि हम इस इजराइल और अमेरिकी बर्बरता के खिलाफ खड़े होकर अपने आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं बल्कि कई समस्याओं को जन्म देता है। हम इजराइल और अमेरिका से अपील करते हैं कि हथियार की भाषा को छोड़कर संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाएं। मार्च में जिला सचिव दिनेश भगत, महिला नेत्री नमिता सिंह, कामिनी कुमारी, भाकपा जिला सचिव मंडल सदस्य जगदीश प्रसाद गुप्ता, सुनील ठाकुर सहित दर्जनों लोग शामिल हुए। अभी हम लोग पूरे देशव्यापी अभियान है और जिस तरह फिलिस्तीन संकट में है और उस फिलिस्तीन पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जग जाहिर हो चुका है कि इजराइल अमेरिका के इशारे पर ही तमाम हमले कर रहे हैं और कभी इसको फिलिस्तीन को तबाह कर रहा है, गाज़ा में बम्बार्डिंग कर रहा है, तो फिर अभी ईरान पर उसने हमला शुरू कर दिया है। और ये अमेरिका जो साम्राज्य प्रस्त है, इस अमेरिका और इजराइल की दोस्ती के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में, फिलिस्तीन के एकजुटता के लिए आज पूरे देश में वाम दलों द्वारा या प्रोटेस्ट मार्च निकालकर एकजुटता दिवस मनाया जा रहा है और फिलिस्तीन के प्रति समर्थन जारी किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस बार चमकी बुखार के खिलाफ पूरी तरह सजग और सक्रिय है। जीरो डेथ पॉलिसी के तहत काम कर रहे स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि जिले में अब तक 26 मामले सामने आए हैं, जिनका इलाज SKMCH के पीकू वार्ड में किया गया। सभी बच्चे स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जो प्रशासन की तत्परता को दर्शाता है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि लोग चमकी बुखार के लक्षणों को पहचान कर तुरंत कार्रवाई कर सकें। सरकार के निर्देशानुसार 0 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में बुखार, चक्कर या अन्य लक्षण दिखने पर तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए एम्बुलेंस सेवाओं से लेकर आशा कार्यकर्ताओं तक को सक्रिय किया गया है, जो दिन रात प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर अजय ने बताया कि जागरूकता अभियानों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। इस बार समय पर इलाज और बेहतर समन्वय के कारण कोई भी बच्चा इस बीमारी से प्रभावित नहीं रहा। प्रशासन का लक्ष्य है कि चमकी बुखार से एक भी बच्चे की जान न जाए और इस दिशा में सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। और सभी का पीकू SKMCH में पीकू वार्ड में इलाज हुआ है और इलाज सब सुरक्षित अपने घर चले गए हैं। और जिला प्रशासन के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसमें जीरो डेथ नीति अपनाने के लिए जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है। जन जागरण अभियान भी किया जा रहा है, संध्या चौपाल का भी आयोजन हो रहा है, प्रभात फेरी भी कराई जा रही है। जनप्रतिनिधि लोग से भी समय समय पर हम लोग लगातार संपर्क में हैं और वाहन टैगिंग भी की गई है। आशा को और संबंधित ANM को जिम्मेवारी दी गई है कि जो भी किसी इस तरह का किसी को चमकी का लक्षण ले या दिमागी जो है थोड़ा सा अस्थिरता वाली स्थिति हो, बुखार हो, तो तुरंत 0 से 15 साल के बच्चे को तुरंत जो है नज़दीकी सरकारी अस्पताल में ले जाकर इलाज कराएं। प्राइवेट वाहन भी उपलब्ध है, उसका भी राशि का भुगतान अविलंब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी या सब अधीक्षक के द्वारा कर दिया जाता है। इसमें कहीं विलम्ब नहीं है और सभी का अपेक्षित सहयोग भी मिल रहा है। और हम लोग प्रचार प्रसार अभियान जारी रखे हुए हैं। डॉक्टर्स को भी SOP इसके लिए जो निर्धारित है उसके गाइडलाइन के अनुरूप जो है हम लोग ट्रेनिंग भी दे चुके हैं और उसके अनुरूप इलाज करने का भी लगातार जो है उन्हें खुद से विमर्श भी किया जा रहा है, डायरेक्शन भी दिया जा रहा है ताकि कहीं किस्म की कोई लापरवाही नहीं हो। आम लोगों से क्या कुछ अपील होगा जिस प्रकार से मौसम बदल रहे हैं, एयर से बचने के लिए? आम लोगों से यही हमारी अपील है कि 0 से 15 साल के बच्चों के लिए सभी माताएं, बहनें, अभिभावकगण सभी बच्चों को शाम में ज़रूर जो है खिलाएं और अवश्य मीठा अवश्य खिलाएं। रात में बीच बीच में उनको देख लें कि बच्चा कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई असुविधा तो नहीं हो रही है या कोई बेहोशी ऐसी नहीं है, चमकी के लक्षण तो नहीं हो, बहुत हाई फीवर तो नहीं है। अगर इस तरह का लक्षण मिले तो तुरंत अब बिना देर किए हुए सरकारी संस्थान में ले जाकर नज़दीकी प्रखंड अस्पताल में ले जाकर इलाज कराएं। झाड़ फूँक के चक्कर में या अगल बगल गांव ग्रामीण चिकित्सकों या किसी का राय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें समय व्यर्थ बर्बाद नहीं करें। अगर समय हम लोग व्यर्थ बर्बाद कर देंगे तो हम लोग बच्चे इसको हम लोग खोने का भी डर हो सकता है सही समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है।
अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.